तो वो बुढ़िया इतनी दूर पर बैठी और बड़ी गुस्सा हो रही, क्योंकि पूछो इसने कैसे कह रहा है हरिओम क्यों नहीं, हरिओम क्यों नहीं। कहने का भाव यह है कि जब भक्तात्मा सत्संग में आते हैं और बेशक रुचि ना हो, प्रभु की चर्चा सुनते रहिए। भले ही प्रथम बार जो आता है उसको लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आपके समक्ष प्रमाण आएंगे आप दांतों तले उंगली दबाओगे। एक बार ये दास जब हमारा साथ इस पे आस्था चैनल पर प्रोग्राम आया करता था तो उन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, उनके अनुयायियों ने विरोध करके वो बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जन साधारण गांव शहर शहर में जाकर के सत्संग करें। वहाँ करने लगे। हम महाराष्ट्र में भी गए, इसमें गुजरात में भी गए, राजस्थान में भी गए, हरियाणा के अंदर भी प्रारंभ किए। बाद में वो भी नहीं अच्छे लगे, वहाँ भी विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमने सत्संग करना फिर वहाँ बाहर बंद कर दिए। अपने करौथा आश्रम में या अब्रवाला आश्रम में ही सत्संग प्रारंभ किए। वहाँ भी नाश हो आए दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि ये तो मानव जीवन के शत्रु हैं, कीड़े हैं। इन्होंने तो इनको खाना है, विनाश करना है, ठेका ले रखा कालते हैं। लेकिन अब परमात्मा ने ये अपना प्रोग्राम जो है फुल स्विंग पर चलाना है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, आंधी तूफान आते रहते हैं, परंतु बाग बगीचे तो दृढ़ पौधे होते हैं, वो डगमग नहीं होते, ना उनको कोई नष्ट कर सकता। भाव ये है कहने का कि वहां एक बुढ़िया बैठी, क्योंकि वहां हम सत्संग करते थे, वहां ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी आते, 50-60 जन बैठ जाते, 50-60 इधर बैठ जाती माई। तो ये दास सुना रहा था कि एक संत ये नाम देता है, ओम भागवते वासुदेव नमः। एक नाम एक संत ये देता है और वो उस संत की पुजारिण थी। हमने कहा कि ओम के साथ कोई भी अक्षर नहीं लगना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है और उसके साथ और कोई मंत्र नहीं है। जो ओम भागवते वासुदेव, ओम फलाना, ओम के साथ हरि ओम जोड़ते हैं, हरि ओम, ये मंत्र गलत है। जैसे पिस्टन, गाड़ी के पिस्टन के साथ कोई और नट वेल्ड कर देना, ये मूर्खता है, समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने वो सही बना रखा होता है। वो केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए और उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए ही उसने, उस अज्ञानी ने ऐसा किया है। ओम के साथ हरि शब्द नहीं लगता। और जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी रटना लगाने को कहते हैं। इसके साथ ओम अक्षर नहीं है, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें कहीं ओम नाम नहीं लगा है। वेदों के किसी भी उस मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम मंत्र नहीं है, तो वो ओम मंत्र नहीं लगता। तो वह बुढ़िया इतनी दूर पर बैठी और बड़ी गुस्सा हो रही, क्योंकि पूछो इसने कैसे कह रहा है हरिओम क्यों नहीं, हरिओम क्यों नहीं। वहां भैया लड़ेगी। फिर वो दिखाए प्रोजेक्टर पे ओम तत्सत ना, ओम मेरा केवल ओम मंत्र है। फिर वनो देखे नो होगी एकदम, क्यों, सच्चाई तो मुरझा दे, सच्चाई तो जो है ना एकदम अफेक्ट करेगी। फिर बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, वह फिर उक्सीनो। ये बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता होती है। वो फिर चिंगरगी, क्योंकि ले देख ले के है। वो फिर दिखाई मैंने ये जो इसमें जो है ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में और देवी पुराण में, गीता में प्रमाण किया,
यूं देखा टेढ़ी टेढ़ी। फिर वो एक बूढ़ा, दो बूढ़े बुजुर्ग बैठे, वो क्या कह रहे हैं हमारे भक्त, उन्होंने भक्त सुन रहे थे। मैं बोला ये कोई षड्यंत्रकारी है, इसने नकली बनवा रखी है किताब, ये पुराण है, हमने कदे नहीं पढ़ी पुराण में, किसी पुराण में भी कोई नहीं। फिर वो दिखा ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, फिर नो देखे गीता प्रेस से प्रकाशित है। फिर घर जाके मिलावे तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सिर पर लिए फिर रहे हैं और हमने उन उससे का ना पता इसमें क्या लिखा है। परमात्मा कहते हैं बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, और बंजारे के बैल जो और कमर पे खांड लाद के और भूस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अब जैसे बैल होता है बंजारे का, उसके सिर पर उसके ऊपर खांड का बोरा भर रखा होता है और वो चारा खा रहा है, ऊपर कितनी बढ़िया माल उसके कमर पर रखा है ज्ञान बिना। तो कहने का भाव यह है कि हम इन सदग्रंथों को लिए फिर रहे थे और इनमें क्या अनमोल वस्तु लिखी है, इसका प्रयोग ना करके हम और ही ऊट पटांग साधना और ज्ञान की गठड़ी बांध रहे थे। भाव ये है दास का कहने का कि जितनी बार भी प्रभु की चर्चा सुनो उनमें आनंद आना चाहिए, आत्मा गद गद होनी चाहिए। पुराने भक्त हैं, नए भक्तों को तो थोड़ा सा देर में आएगा आनंद, लेकिन पुरानों को ये नहीं होना चाहिए कि यही कथाएं बार बार सुनाई जाती हैं। स्वस्थ होने के बाद वो रोगी उन्हीं रोटियों को प्रतिदिन सुबह और शाम खाता है, उसको बिल्कुल अरुचि नहीं होती क्योंकि वो स्वस्थ है। और जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको उसमें अरुचि हो जाएगी तो उसको फिर से वही ये समझ लेना कि जैसे आपने रोटी में अरुचि है या तो बदहजमी होगी, यानी रोग शुरू हो चुका है, या फिर बुखार की फिर से शिकायत है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज फिर वही है कि कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। तो किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है तो इस उदाहरण को हृदय में धार लेना। तो ना भी रुचि है तो सत्संग सुनते ही रहना और कुछ देर के बाद फिर ऐसी रुचि आएगी, आनंद आ जाएंगे। क्यों? वो थोड़ा बहुत कोई पाप शुरू हुआ था प्रभावित करना, वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिर दिखाया जाता है